हेलो फ्रेंड्स। एमएसडी 1 से संबंधित मैं ये कुछ काव्यांश के प्रसंग सहित व्याख्या लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं ये असाइनमेंट में भी और एग्ज़ाम में भी। तो आप देखिए, आपके काम आएगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना तो कौमे क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब जब हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हमें शब्दार्थ लिखना चाहिए। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता, या फिर पता होता है तो कई बार लोग भूल जाते हैं, या फिर लिखने के समय कटौती कर देते हैं, या दूसरों के बातों में आके चीज़ों को छोड़ देते हैं, पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। तो वैसा ना करें, अपने मर्जी से काम करें। जितना ज़्यादा पॉइंट्स आपके होंगे, आपके उतने अच्छे नंबर होंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ लिखा करें। मोको, इसका मतलब मुझे, ईश्वर को। बंदे यानी मनुष्य, देवल यानी मंदिर, काव्य यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थान, और क्रियाकर्म कर्म कांडों में। यहाँ पे संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ संत कबीरदास द्वारा रचित कबीर वाणी से ली गई है। संदर्भ में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि कहाँ से लिया गया है ये जो पंक्ति है, और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि कबीरदास का है ये, और आपको ये पता है कि जो हमारे सिलेबस में कौन सी की पुस्तक लगी हुई है, उसके अनुसार आप ये बता सकते हैं कि ये रचना कहाँ की है। उसके बाद हम प्रसंग में लिखते हैं कि जो लिखा गया है उसमें क्या है। कबीर ने परम सत्य की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा को महत्वपूर्ण माना है, अर्थात उस परम सत्ता को जानने के दूसरे उपाय व्यर्थ हैं। सबसे जरूरी बात है परम तत्व जिज्ञासा। आगे इसका व्याख्या हम करते हैं। हमेशा ही ध्यान रखें कि जो हम प्रसंग करते हैं उसमें जो चीज़ें बोली गई है किसके संदर्भ में क्यों बोली गई है, किस तरह की बातें बोली, वही हम लिखते हैं। मैंने छोटा सा लिखा है, आप चाहें तो उसको ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। धर्म तत्व किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी तीर्थ में नहीं, बल्कि हमारे इसी घट के अंदर है, यानी हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। इसी पिंड में ब्रह्मांड है। इस तात्विक कथन की अभिव्यक्ति के क्रम में प्रगाढ़ मानवीय लौकिक भावना और सहज संवेदना दिखाई देती है। घर घर दीप जल रहा है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान की ज्योति जल रही है, लेकिन अंधी आंखों को दिखाई नहीं देती। घर घर दीप बरे लखे नहीं अंध है, क्योंकि अगर हम देखना ही नहीं चाहते तो दिखेगा कैसे। रामायणी के पहले पद में ही जीव रूप यक अंतरवासा अंतर ज्योति किन्ह परगासा बताकर कबीर यह कहना चाहते हैं कि एक अखंड परम ज्योति जीवन के भीतर वास करती है। सबके भीतर वही ज्योति प्रकाशमान है, फिर भी वे आत्म तत्व को छोड़कर पाषाण की पूजा करते हैं। पाषाण यानी पत्थर। साधो देखो जग बौराना, मैं इस अंतिम खबर के ज्ञान को ही विवेक बताया गया है। जो ये बोला गया है साधो देखो जग बौराना, इसमें ऐसा बोला गया है कि जो लोग हैं, पूरे जग है वो बौरा गई है, बेवकूफ़ है, जो पाषाणों की पूजा करती है, इधर उधर भागती है। प्रतीक बिंब अलंकार धर्म साधनाओं के पारिभाषिक पदों तथा श्रमशील देहाती आबादी के विभिन्न पेशों से संबंधित शब्दावली के उपयोग द्वारा कबीर ने अपने काव्य में अनुभव तथा विवेक पर आधारित विचार तत्व को भी भाव संवेदना का विषय बनाया है। मध्यकालीन संत काव्य के अंदर यह मानवतावादी विचारधारा एक और यदि अनुभव आश्रित विवेक पर निर्भर है, तो दूसरी ओर समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की पारंपरिक कल्पनाओं के बीच भी अपने अंदर समेटे हैं। तीसरी ओर वैचारिक रूढ़िता के खंडन के लिए धारदार व्यंजना की शक्ति भी रखती है। और चौथी बात यह है कि रसपूर्ण प्रेम व्यंजना द्वारा परम तत्व के साक्षात्कार की गंभीर भाव साधना की सार्थक सामर्थ्य से भी संपन्न है। काव्य सौंदर्य भक्ति भाव, हमेशा काव्य सौंदर्य लिखे। इसमें जो लेखन है इसमें भक्ति भावना है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो आप इस तरह से लाइन बना के भी लिख सकते हैं और पॉइंट में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसकी विशेषता बताई जाती है, जिसमें विशेष में लिखा जाता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा के प्रति आस्था दिखाया गया है। ब्रह्माचार ब्रह्माडंबर ढोंग का विरोध किया गया है, और ध्यान और स्मरण की महत्ता बताई गई है। और ये सदुक्री भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि तो नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं कि कबीर की भाषा
सदुक्री भाषा थी। आगे हम दूसरा देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। का सिंगार ओही बरनो राजा, ओही के सिंगार ओही के साजा छाजा, प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बासुकी को औरु नरेसा, भंवर केस वह मालती रानी, विसहर लुरही लेही अर्धानी, बेनी छोड़ी झारू जो बारा, सरग परात होई अंधियारा, कुंवर कुटिल केस नगारे, लहर नहीं भरे भुअंगू बिशारे, बेधे जानू मैं गिरी बासा, सिर चढ़े लोहही लोटही चहु पासा, घुंगर बाल अलकै बिस भरी, शंकरे प्रेम चरे चह गिरु परी। ये तो पढ़ के ही पता चल जाता है कि कहाँ से लिया गया है ये, क्योंकि अब तो एकदम से याद हो गया हम लोगों को पढ़ते पढ़ते। फिर भी हम देख लेते हैं आगे, पहले इसके शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं। ये जो शब्दार्थ है, श्रृंगार, सिंगार यानी श्रृंगार रूप सज्जा, और छाजा यानी फवता है, शोभित होता है, विषहर यानी विषधर सांप। आप कुछ भी उसमें से निकाल कर 2 4 5 जितने भी चाहिए आपको शब्दार्थ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। इसमें संदर्भ लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जायसी की रचना पद्मावत के नक्सिक खंड से लिया गया है। अब ये सामान्य सी बात है, ये तो जायसी की रचना है ही, क्योंकि ये श्रृंगार और इन चीज़ों के वर्णन किया गया है। जो पद्मावत है उस वो जो उसके जो श्रृंगार है उसका जो वर्णन है, और उनका वर्णन नक्सिक से किया गया था, और ये खंड का नाम ही नक्सिक खंड है। जो पद्मावत है उसके जो हमें जो पढ़ना है इसमें इग्नू के MSD 1 में, वो नक्सिक खंड ही पढ़ना है, तो ये आसान है इसको लिखना। और प्रसंग जो है, जैसीकृत पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा पद्मावती के केशों तथा सिर का वर्णन किया गया है। और इसका व्याख्या देख लेते हैं। हीरामन कहने लगता है कि मैं उसके श्रृंगार का क्या वर्णन करूं, अर्थात वह वर्णातीत है, उसके श्रृंगार उसी पर सुशोभित हो रही है। सबसे पहले उसके केशों की सुंदरता ही सुनिए, जो कस्तूरी के समान काले हैं, और उन पर शेषनाग भी स्वयं को न्योछावर करता है। वह रानी राजकुमारी उस मालती की पुष्प की भांति है, जिसके काले केश भ्रमर के रूप में उसका मधुपान करते रहते हैं। उसके केश विषैले नागों की भांति लहराते रहते हैं और उनकी गंध पीते रहते हैं। जब वह अपने केशों को खोल कर झाड़ती है तो उसकी श्यामलता के कारण पृथ्वी और आकाश में अंधकार सा छा जाता है। तो जो काव्य सौंदर्य है वो श्रृंगार रस है और अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसकी विशेषता क्या है, कवि ने मसनवी शैली का आश्रय लेते हुए नख से सिक तक की ओर वर्णन करने का स्थान पर सिक से नख तक का वर्णन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात कि नख सिक वर्णन होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे सिक से नख तक का वर्णन ऊपर से शुरुआत किया गया है इसमें, जो वर्णन किया गया इस किताब में। और रूपक है अतिशयोक्ति, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। और हेतु प्रेक्षा और उत्प्रेक्षा अलंकार है, अलंकार की बात भी हमें करनी चाहिए। अगला हम देखते हैं कि खेती न किसान की, भिखारी को न भीख बली, वणिक को वनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस कहे एक एकन, सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कहीं लोकहु विलोकियत, साकरे सवैदे राम रावरे कृपा करी, दाड़िद दशानन दवाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। ये तुलसी की बात हो ही गई यहाँ पे, तो हम शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। बनिक यानी बनिया, बनीजन यानी व्यापार, चाकर यानी नौकर, काकारी यानी क्या करे, विलोकित या नजर आता है, साकरे यानी संकट, सवै पे सभी पर, दवाई दवाना, दूनी दुनिया दहन जलना। इसका संदर्भ क्या है हम देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के ऊपर उत्तर कांड से लिया गया है। अब ये हमें पता ही है, तुलसी वहाँ लिखा ही हुआ था, और हम जानते हैं कि कवितावली जो है वो रचना हमारे किताब में हमें पढ़ना है, तो ये चीज़ें तो हो ही गई। प्रसंग हम देख लेते हैं। प्रस्तुत छंद में तुलसीदास अपने युग के समाज की दारुण दशा का वर्णन कर रक्षा के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं व्याख्या में देख लेते हैं। हे भगवान राम, आपके द्वारा निर्मित इस संसार की कितनी बड़ी बुरी दशा हो गई है। किसानों के पास अपनी जमीनें नहीं और ना कोई खेती बाड़ी करने का कोई साधन। वर्तमान समय में बेचारे
भिखारियों को भी कहीं भीख तक भी प्राप्त नहीं होती। व्यापारियों के पास व्यापार करने को व्यापार नहीं रह गया और नौकरी पाने के इच्छुक को कहीं नौकरी तक नहीं मिल पाती। इस प्रकार जीवन जीने के लिए जीविका के अभाव में आज सभी लोग पीड़ित और चिंतित हो गए हैं। जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते पूछते हैं, भाई तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ कि जीवन चैन से बीत सके। वेद पुराण तो यह कहते ही हैं। आज लोक जीवन और लोक व्यवहार में भी यही सब अनुभव किया जा रहा है। संसार के सभी लोगों पर संकट मंडरा रहा है। आपने सदा संकट के समय हमारी रक्षा की है, अतः हे राम, हम पर कृपा कर हमारी रक्षा करो, संकट से मुक्त करो। हे दीनबंधु राम, दरिद्रता रूपी रावण ने अपने भक्तों को दबा रखा है, यातनाएं दे रहा है, अत्याचार कर रहा है। चारों ओर पाप, अनाचार और अनीति की ज्वाला धधक रही है। उसे देखकर मेरा हृदय हाहाकार कर रहा है। मेरी इस कातर पुकार को सुनकर अपनी अनुकंपा से संसार को पीड़ा मुक्त करो, रक्षा करो। कुछ लोगों की ये दर्द पीड़ा अभी भी है। तो देखेंगे कि उस समय की जो रचनाएं थी, उस समय से आज के समय को आप समन्वय कर सकते हैं। तुलसी एक समन्वयवादी कवि थे। तो पद सौंदर्य इसका देख लेते हैं। माधुर्य और प्रसाद गुण, रूपक अलंकार का प्रयोग और विशेषता क्या है। कवि ने समकालीन युग की विषम सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की झलक दिखाई है। भाषा जो है सरल है। कवि का भविष्य दृष्टा रूप स्पष्ट है और ब्रज भाषा, ये तो सभी जानते हैं कि तुलसी जो थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे। तो यहाँ पे अगला है हमारा, फागु के भीरे अभिरंते, गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोड़ी। हीन पीतंबर कमर ते सु विदाई दई, मिडी कपोल रोली। नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर खेलन इहो होली। तो शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पे भी पता चल ही गया है कि किसका है रचना। फागु यानी होली, भीरे यानी भीर, अभिरन यानी अहिरगन ग्वाले, गही यानी पकड़कर, भाई करी मन भाई की, नाई डाल दी, झोड़ी यानी झोली, कमर कमर, रोरी यानी रोली और लल्ला यानी ललन या श्री कृष्ण। संदर्भ, उपयुक्त पंक्ति पद्माकर कृत जगद विनोद से उद्धृत है। प्रसंग देख लेते हैं। इस छंद में कवि ने होली खेलने का एक संश्लिष्ट चित्र दिया। नायक कृष्ण बड़े उत्साह में भरकर अहीरो की बस्ती में गोपियों के साथ होली खेलने के लिए गए। बस्ती में पहुंचकर उनकी क्या दुर्गति हुई, इसका बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि होली की भीड़ में हो हुल्लड़ मच रहा था और सभी बड़े उत्साह से भरकर एक दूसरे से भिड़े हुए होली खेल रहे थे। इसी बीच कृष्ण भीड़ से अलग हो गए। जब एक गोपी ने उनकी बाह पकड़ी और वह उनको घर के भीतर ले गई, वहां उस गोपी ने कृष्ण के साथ खूब मनमानी की। पहले तो कृष्ण के ऊपर उन्हीं की अबीर की भरी हुई पोटली उधेड़ दी। इससे कृष्ण की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार होली खेलने के लिए आए कृष्ण का सारा उत्साह ही समाप्त हो गया। वे अपने आप को इस स्थिति से संभाल पाते कि गोपी ने अवसर पाकर उसकी कमर पर बंधा हुआ पीताम्बर भी छीन लिया या खोलकर उसे दूर फेंक दिया। ऐसी स्थिति में कृष्ण के पास गुलाल भी न रहा, न होली खेलने का उत्साह रहा। पीताम्बर खोलकर फेंक दिए जाने के कारण उनके मन में ग्लानि की भावना भी आ गई, अतः उनका मुंह उतर गया। अब गोपी ने उनके साथ ठिठोली की और कृष्ण के गालों को खूब मसला और उन पर खूब गुलाल लगाए। इस ढंग से होली खेलने के कारण गोपी बहुत प्रसन्न हुई, किंतु अपनी प्रसन्नता को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाई और कृष्ण को बोली कि फिर मेरे संग होली खेलने आना। इसमें पद सौंदर्य क्या है या काव्य सौंदर्य क्या है। अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। हेला भाव है और हास्य विनोद का चित्रण किया गया है। इसमें और भी हम लिख सकते हैं कि ये जो है सो होली का एक रीति रिवाज का इसमें सौंदर्य है। विशेष क्या लिखा गया है, तो कवि ने बरसाने की होली का वर्णन किया है, जिसमें स्त्रियां होली खेलते हुए प्रायः पुरुषों की दुर्गति बनाती है। कवि ने होली के हुड़दंग का यथार्थ चित्रण किया है। नायिका की प्रेमजन्य क्रियाओं और भावानुभवों को रसोत्प्रेरक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति है। सुंदर कोमल प्रसंगानुकूल शब्दावली है।
मुक्तक काव्य शैली में लिखा गया है, श्रृंगारिक रचना है। इन पंक्तियों में चित्रात्मकता है, भाषा प्रवाहमान है तथा सुव्यवस्थित है, ब्रजभाषा में लिखा गया है और माधुर्य गुण है इसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 जो काव्य है उसकी व्याख्या मैंने बताई है, और भी मैं डाल दिया करूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर मैं कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं और भी इस तरह की मदद आपके लिए पहुंचा सकूं। और मेरा इसमें कोई अपना कोई उद्देश्य वैसा नहीं है, मैं यही सोच कर डालती हूँ कि लोगों को पता चल जाए कि क्या करना है। क्योंकि मुझे भी जब शुरुआत में मैं पढ़ने के लिए बैठती थी तो मुझे परेशानी होती थी, कहाँ से पढ़े कहाँ से देखें। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर कर दें तो उनको भी मदद मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा और प्रेरणा भी मिलेगा मुझे। धन्यवाद।